प्रश्न। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक A.H. मैस्लो ने मनुष्य की जीवन आवश्यकताओं के क्रम में आत्मज्ञान, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अंतिम स्थान दिया है। क्या आपके जाने आत्मज्ञान मनुष्य जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है? धर्म, अध्यात्म जैसे संबोधन अनावश्यक रूप से आत्मज्ञान के साथ जोड़ दिए गए। कृपा करके समझाएं। आंसर। पहली बात कि आत्मज्ञान ना तो अनिवार्य है और ना आवश्यकता है। ट्रूथ बियॉन्ड माइंड। इसी भाषा आत्मज्ञान के संबंध में मूलभूत रूप से गलत थी। भूख है तो रोटी की आवश्यकता है, प्यास है तो पानी की आवश्यकता है, देह है तो सांस की आवश्यकता है। अगर देह है ही नहीं तो सांस के क्या काम? इसके बिना भी तुम जी सकोगे। देह है तो श्वास की आवश्यकता है, इसके बिना तुम जी ना सकोगे। लेकिन आत्मज्ञान के बिना तो आदमी मजे से जीता है। पानी चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, इनकी तो आवश्यकता है। इनके बिना तुम एक क्षण ना जी सकोगे। आत्मज्ञान के बिना तो अधिक लोग जीते हैं। तो पहली तो बात, आत्मज्ञान आवश्यकता नहीं और अनिवार्य तो बिल्कुल ही नहीं। कभी कभी कोई बुद्ध, कभी कोई अष्टावक्र, कोई क्राइस्ट, कोई मोहम्मद, कोई कृष्ण इस दशा को उपलब्ध होते हैं। यह इतना अद्वितीय है इस घटना की इसको अनिवार्य तो कहा नहीं जा सकता। नहीं तो सबको घटती, प्रत्येक को घटती। आत्मज्ञान मतलब एनलाइनमेंट एक अर्थ में प्रयोजन शून्य, अर्थहीन है। इसलिए तो हम इस देश में उसे सच्चिदानंद कहते हैं। आनंद का क्या अर्थ है? आनंद की क्या आवश्यकता है? आनंद की क्या अनिवार्यता? परमात्मा के बिना जगत बड़े मजे से चल रहा है। इसलिए तो परमात्मा कहीं दिखाई नहीं देता, उसकी मौजूदगी आवश्यक नहीं मालूम होती। जो कहते हैं ना दुकान पर जरूरत है, ना दफ्तर में जरूरत है, ना घर में जरूरत है। आत्मज्ञान तो अत्यंतिक अभित्याज्य एरु कैसी है? रोटी की जरूरत है, लेकिन माइकल एंजेलो की मूर्तियों की थोड़ी जरूरत है। उसके बिना आदमी रह सकता है। छप्पर की जरूरत है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर पार्ट्स। परमात्मा को अर्थशास्त्र मत बनाना, इकोनॉमिक मत बनाना। इसलिए तो समाजवादी कहते हैं रोजी रोटी और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। उसमें परमात्मा की जगह नहीं है। इसलिए कम्युनिस्ट परमात्मा को कोई जगह नहीं। थोड़ा सोचो मार्क्स जैसा अर्थशास्त्री। अगर परमात्मा की कोई आवश्यकता होती, आत्मज्ञान की आवश्यकता होती तो कम्युनिज्म में कुछ जगह रखता। बिल्कुल जगह नहीं रखी। शुद्ध अर्थशास्त्र में कोई जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि तुम्हारे जीवन में परमात्मा की किरण, इसलिए तो लोग हिम्मत कर लेते हैं। परमात्मा की किरण उतरेगी तो तुम जैसे जैसे चलते हो तो फिर ना चल पाओगे। अड़चनें यानी शुरू हो जाएगी। तुम्हारे भीतर का ढांचा बदलने लगेगा, तुम्हारी शैली बदलेगी, तुम्हारा होने का रूप बदलेगा, तुम्हारी दिशा बदलेगी। तुम बुरी तरह अस्त व्यस्त हो जाओगे। तुम्हारा जो जमाया रूप था सब उखड़ेगा, तुम्हारी जड़ें उखड़ जाएगी। तुम्हें नई भूमि खोजनी पड़ेगी, पुरानी भूमि काम ना आएगी। तुम पृथ्वी पर ना टिक सकोगे, तुम्हें आकाश का सहारा लेना पड़ेगा। इस बात को तुम जितनी गहराई से समझ लो उतना उपयोगी होगा। परमात्मा बिल्कुल गैर जरूरी है। इसलिए उन थोड़े से लोगों के मन में परमात्मा की प्यास पैदा होती है, जिन्हें इस बात पर समझ में आ गई कि जरूरत में आनंद नहीं हो सकता, जरूरी में ज़्यादा जरूरी होती है। भूखे रहने की तो तकलीफ है, भोजन करके कौन सा सुख मिलता है? पसीना आता है, धूप पड़ती है, तुम परेशान बेचैन, लेकिन छप्पर के नीचे आ जाने कोई सुख थोड़े ही मिल जाता है। आवश्यकता के जगत में दुख के छुटकारा, आनंद बिल्कुल नहीं। यह तो तकलीफ है। गरीब आदमी जिसके पास धन नहीं है सोचता है धन मिल जाए तो आनंद मिल जाए। अब धन मिल जाता है तो गरीबी मिल गई, धन भी मिल गया। आवश्यकताओं की तृप्ति में आनंद कहाँ? आवश्यकताओं की तृप्ति से दुख कम होता जाएगा। एक और अनूठी घटना घटती है, जैसे जैसे दुख कम होता जाएगा वैसे वैसे तुम्हें लगेगा कि सब दुख समाप्त हो गए। आनंद ना मिले तो सार क्या है? एक आदमी है
जिसे ना कोई बीमारी है, ना कोई कष्ट है, ना कोई आर्थिक परेशानी है, सब सुख सुविधा है, मकान है, कार है, प्रतिष्ठा है। अब और क्या चाहिए? सब आवश्यकताएं पूरी हो गई, अब और क्या चाहिए? लेकिन जो आदमी भी कहता है कुछ खाली खाली लगता है, कुछ लगता है खो रहा है, कुछ मिला नहीं। जब तुम प्रयोजन शून्य हो तो समझ में ना बांधो, तब तुम आवश्यकता से ऊपर उठकर देखो। जब तक तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटे कि कोई आवश्यकता नहीं थी, तब तक आनंद ना घटेगा। आवश्यकता से मिटने से, पूरे होने में दुख नहीं होता, सुविधा होती है, आनंद भी नहीं होता। आनंद तो घटता है तब तुम आवश्यकता के पार उठते हो। अर्थ शून्य में, फूलों में, संगीत में, काव्य में कोई ज़रूरत नहीं है। विजनर हो या ना हो, शेक्सपियर हो या ना हो, रविन्द्रनाथ हो या ना हो, क्या सार है? खो जाओगे। लेकिन यह तो इसलिए नाम लेता है कि तुम्हें समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ा बहुत अर्थ हो सकता है। परमात्मा में उतना भी अर्थ नहीं है। आत्मज्ञान तो बिल्कुल ही निरर्थक है, उसके होने का रस तो है, अर्थ बिल्कुल नहीं। उसे कमोडिटीज बाजार में बिकने वाली वस्तु ना बना सकोगे। जिस दिन कोई व्यक्ति इस सत्य को समझने में समर्थ हो जाता है कि तब तक मैं आवश्यकता की पूर्ति खोजता रहूँगा, तब तक मैं एक वर्तुल में घूमता रहूँगा, रोज़ घूमने लगूँगा, रोज़ खाना खा लूँगा, कल फिर भूख लगेगी, फिर भोजन में, फिर भूख, फिर भोजन, भोजन से कोई सुख ना मिल सकेगा, सिर्फ दुख से जो दुख मिलता था वो ना हो। सांसारिक आदमी की परिभाषा यही है, जो केवल सुविधा खोज रहा है, असुविधा ना हो। आध्यात्मिक आदमी का अर्थ यही है कि जो इस सत्य को समझ गया है, सुविधा सब मिल जाए। जीवन में फूल नहीं खिलते, ना सुगंध उठते, ना गीत बजते, ना जीवन की वीणा खाली पड़ी रह जाती। इसलिए मैं धर्म को अभिजात कहता हूँ। अभिजात का अर्थ है इसका कोई प्रयोजन नहीं, यह प्रयोजनहीन, प्रयोजन शून्य, या कहो प्रयोजन अतीत। और तुम्हारे जीवन में जब भी कोई प्रयोजन अतीत उतरता है, वही थोड़ी सी झलक आनंद की मिलती है। और जैसे प्रेम में, प्रेम का क्या अर्थ है, क्या सार है? खाओगे, पियोगे, ओढ़ोगे, क्या करोगे? प्रेम का। अगर कोई तुमसे पूछने लगे कि क्या पागल हो रहे हो, प्रेम से फ़ायदा क्या है? बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा नहीं, मकान तो बड़ा बनेगा नहीं, प्रेम से फ़ायदा क्या है? क्यों समय गंवाते हो? इसलिए तो राजनीतिज्ञ प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ता, वो सारी शक्ति पद पर लगाता है, प्रेम पर नहीं। धन का दीवानी, धन का आकांक्षी, सारी शक्ति धन में लगाता है, प्रेम तो कहीं है भी नहीं। फिर प्रेम का प्रयोजन भी कुछ नहीं दिखाई देता, एक तरह का पागलपन मालूम होता है। तुम व्यवहारिक लोगों से पूछोगे तो कहेंगे प्रेम यानी पागलपन, लेकिन प्रेम में थोड़ी सी झलक मिलती है, उसके प्रयोजन ही कोई अर्थ नहीं। फिर भी परम रस में, फिर भी परम विवाह में, फिर भी सच्चिदानंद है। कोई आदमी बैठकर अपनी सितार बजा रहा है, तुम उससे पूछो क्या मिलेगा इससे, तो उत्तर ना दे पाएंगे। क्या सारे इस तार को ठोकने, खींचने, पीटने से बंद करो, कुछ काम करो, कुछ काम का बात करो, कुछ उपजाओ, कुछ पैदा करो, फैक्ट्री बनाओ, खेत में जाओ, हल चलाओ, बीज बोओ, फसल उगाओ। यह तार छेड़ने से क्या सार है? लेकिन जिसको तार छेड़ने में रस आ गया, वो कभी कभी भूखा भी रह सकता, पसंद करता है, पर तार नहीं छोड़ेगा, वायलिन नहीं छोड़ेगा। संगतवान का उसके पास इतने पैसे थे कि उसके भाई उसे इतने पैसे देता था कि 7 दिन की रोटी खरीद सकता था और 3 दिन खाना खाता, 4 दिन भूखा रहता। तो पैसे बच्चे उनसे खरीदता, रंग, कैनवास, चित्र बनाता। चित्र उसके एक भी बिकते नहीं। उसने उसे चित्र बनाए कम से कम उस समय 100 साल पहले थे। दुनिया की सारी प्रतिभा समय से पहले होती है। वस्तुतः प्रतिभा का अर्थ यही है, समय से पहले कोई खरीदार ना था उन चित्रों का। अब तो उसका एक एक चित्र लाखों में, 10-10 लाख में बिकता है। तब कोई 10 पैसे भी देने को तैयार नहीं था। वो भूखा ही जिया, भूखा ही मरा। घर के लोग हैरान थे कि तू पागल है। आदमी की भूख पहली ज़रूरत है, लेकिन कुछ मिल रहा होगा वानगांव को जो किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा। कोई रसदार बह रही होगी। ये तो क्या प्रयोजन है? ना प्रतिष्ठा मिल रही है, ना नाम मिल रहा है, ना धन मिल रहा है, ना भूख मिल रही है, उस पीड़ा और दरिद्रता मिल रही है। लेकिन वो अपने चित्र बनाए जा रहा है, उसको शौक है पेंटिंग का। चित्र बनाने लगता तो भूख रह जाती, न दह रह जाती, न तो भूख लगती, न उसको शरीर का ज्ञान होता। तब उसके चित्र बन गए तो उसे बनाने थे, उसने सुसाइड कर ली, या उसने चित्र बना। जीने में अर्थ है क्या? बड़े मज़े की बात है। जो लिख गया कि मुझे बनाना था, वो मुझे गुनगुनाना था, गुनगुना लिया। मुझे रंगों में डालना था, डाल लिया। मुझे जो करना था, कर लिया। अब मेरे भीतर छिपा था, प्रकट हो गया। अब कुछ अर्थ नहीं है रहने का। जो अर्थहीन चित्र बनाना था, उसका अर्थ था। अर्थहीन वो वही उसका अर्थ था। काम चूक हो गया, विदा हो गया। जिस काम के लिए वो दुनिया में आया था, वो करके चलो। जीवन में कोई और अर्थ था ही नहीं। क्या फ़ायदा? रोजी रोटी खा लो, फिर भूख लगे, फिर खाना खा लो, फिर सो जाओ, फिर सुबह उठो। यह एक वर्तुल हुआ, उसमें हम घूमते चले जाते हैं।
इतने सार क्या है? तुमने कभी सोचा एक आदमी अगर 80 साल जिए, 80 साल में उसने किया क्या? जिसको तुम अर्थपूर्ण प्रक्रियाएं कहते हो, रोजी रोटी मकान, उसने किया क्या? तुम गौर करो, ना मालूम कितने हजारों मन भोजन उसने मलमूत्र बना दिया। सो कहते हैं इतना ही काम किया। 80 साल में उसने कितने मालूम क्या किया? ढेर लगा दिए मलमूत्र के, पहाड़ खड़े कर दिए, बस इतना ही किया। पीछे तुम देखो, तुम अर्थ कहते हो, लेकिन यही अर्थ है जैसा मालूम पड़ता है, इसका अर्थशास्त्र है। इसलिए परमात्मा को अर्थ नहीं कहता, क्योंकि अर्थ देने से अर्थशास्त्र का हिस्सा हो जाएगा। मैं उसे कहता हूँ अर्थहीन। धर्मेश जी, यह कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक तुम आवश्यकताओं में उलझे हो तब तक तुम उस आँख ना उठा सको। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई समाज का बहुत समृद्ध होता, धर्म की गति होती, अन्यथा नहीं होती। जैसे कोई गरीब आदमी है तो उसे रोजी रोटी कमाने से ही फुर्सत कहाँ मिलेगी, तो वो पेंटिंग करेगा या ऐसे क्रिएटिव कार्य करेगा। सो कहते हैं जब तक तुम आवश्यकताओं में उलझे हो तब तक तुम उस पर आंख ना उठा सको। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब कोई समाज बहुत समृद्ध होता है तभी धर्म की गति होती है, अन्यथा नहीं होती। ये मेरी बात बड़ी मुश्किल में डालती है। लोगों को पूछने लगते हैं फिर क्या गरीब धार्मिक नहीं हो सकता? मैं यह नहीं कहता, गरीब भी धार्मिक हो सकता है, लेकिन गरीब समाज सभी धार्मिक नहीं हो सकता। व्यक्तिगत रूप से गरीब भी इतना प्रतिभावान हो सकता है, धार्मिक हो जाए, जीवन की व्यर्थता को समझे, जिसको अर्थ कहते हैं। फिर अर्थातीत अर्थ हो जाता है। लेकिन वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। दोस्तों, आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है TYT, तो ध्यान योगी चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करें। आपको रोज़ एक नई ऑडियो भी मिलेगी। धार्मिक हो जाता है। मेरे देखे तो वही समृद्ध समाज है जो धार्मिक हो जाए। भारत जब अपने स्वर्ण शिखर पर था तब ज़रूरतें पूरी थी, खलिहान, खेत खलिहान भरे थे, खेतों में फसलें थी, लोग भूखे न थे, पीड़ित न थे, परेशान न थे। तब धर्म ने ऊंचे शिखर छुए, तब भागवत गीता उतरी, तब अष्टावक्र की महागीता उतरी, तब उपनिषद गूंजे, तब बुद्ध और महावीरों ने इस देश को जगाया। वो स्वर्ण शिखर था। अब वैसा स्वर्ण शिखर पश्चिम में जा चुका है। अगर धर्म की कोई संभावना है तो अब पश्चिम में है, पूर्व में नहीं। पूर्व में साथ धर्म का अतीत है, पश्चिम के साथ धर्म का भविष्य है। तुमने अपने हाथ गंवाया, तुमने यह सोच के गंवाया कि क्या रखा है। धन संपदा में कुछ भी नहीं रखा, यह सच है। लेकिन जब धन संपदा होती है तभी पता चलता है कि कुछ भी नहीं रखा है। इतनी सार्थकता उसमें है, यह दिखाने में कि जब तुम्हारे भीतर की होती है तब तुम पाते हो कि अपनी दफा में एक हुक उठती है, जब खोजे उसे जो आवश्यकता नहीं है। और अनिवार्य तो बिल्कुल नहीं। परमात्मा अनिवार्यता का अर्थ यह होता है कि तुम चाहे करो चाहे ना। ओके, अनिवार्य मौत है। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटा, फैन, कूलर, स्पेयर, ICU, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता, पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, AC पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप।